सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए करना होगा और कई महीनों का लंबा इंतजार। कोरोना वायरस का असर राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर साफ तौर पर दिख रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार नई घोषणाएं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल अप्रेजल इंक्रीमेंट को अगले साल तक के लिए टाल दिया है, यानी इस साल सैलरी नहीं बढ़ेगी। आदेश के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी DOPT ने जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट APAR को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी गई है। नए आदेश को समझें तो APAR की मियाद बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दी गई है, यानी इससे पहले वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये आदेश 11 जून को जारी किया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर ग्रुप A, B और C के अधिकारियों पर पड़ेगा। बता दें कि इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA बढ़ोतरी को सरकार ने टाल दिया था। सरकारी कर्मचारियों को इस बार बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बढ़े हुए DA के भुगतान की समय सीमा को लेकर अभी कोई कानून नहीं है। हाई कोर्ट ने खारिज की है केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में हुए इजाफे के मुताबिक भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अर्जी में केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2020 में बढ़े हुए महंगाई भत्ते के मुताबिक भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की रकम को जारी करने की समय सीमा से जुड़ा कोई कानून नहीं है और किसी भी नियम के तहत केंद्र सरकार को आदेश नहीं दिया गया है। यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अर्जी में केंद्र की ओर से जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बढ़े हुए DA के भुगतान की समय सीमा को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके प्रति केंद्र सरकार की जवाबदेही हो। ऐसे में हम सरकार के फैसले के खिलाफ दायर इस याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। कोर्ट ने अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1972 के रूल 3 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वह महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर कोई भी फैसला ले सकती है। अर्जी में उच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि वह आदेश के मुताबिक वित्त मंत्रालय बढ़े हुए DA के भुगतान पर रोक के नोटिफिकेशन को वापस ले। बता दें कि 23 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत कहा गया था कि कोरोना वायरस के संकट के मद्देनज़र 1 जनवरी 2020 से बढ़े हुए DA के भुगतान को रोका जा रहा है। इसके अलावा जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाले DA के इजाफे पर भी अग्रिम रोक लगाई गई है। हालांकि महंगाई भत्ते के मौजूदा दर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 13 मार्च को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दी थी, लेकिन फिर उस पर रोक लगा दी गई। यदि 4% महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक ना लगती तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 21% हो जाता। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक का इजाफा होता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से बढ़े हुए DA के भुगतान पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। कुछ राज्यों ने सैलरी में कटौती की है तो कई राज्यों ने बढ़े हुए DA के भुगतान पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सूबे के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% के इजाफे के फैसले को वापस ले लिया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।